जय शनिदेव, जय श्री राम भाइयों। आज का जो हमारा विषय है गुरु कृपा का गुप्त धन, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं, विश्लेषण करने वाले हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फॉलो नहीं किया, सबसे पहले चैनल को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। तो भाइयों, एक शिष्य को मिला गुरु कृपा का गुप्त धन। ये जो आज की जो हमारी जो कहानी है भाइयों, हमारे दादा गुरु के समय की बात है और हमारे दादा गुरु के समय में घटना हुई है। तो ये क्या घटना घटित हुई थी, वो कौन सा शिष्य था और उसको कैसा गुरु कृपा से गुप्त धन मिला था, तो डिटेल में आपको मैं बताने वाला हूँ। लेकिन आपको क्या करना है कि वीडियो को पूरा देखना है, तभी आप ये बात को समझ पाओगे, ठीक है। तो देखिए भाइयों, जीवन में कोई भी इंसान हो, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे कोई महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, ठीक है, चाहे कोई पढ़ा लिखा हो, चाहे कोई पढ़ा लिखा ना हो, उसे गुरु करना चाहिए, एक आध्यात्मिक गुरु करना चाहिए। और वो ऐसा गुरु करना चाहिए कि उसके पास में त्रिगुण का, त्रिशक्ति का, त्रिदेव का, त्रिविद्या का ज्ञान हो, ऐसा गुरु करना चाहिए। क्योंकि जब तक आप गुरु नहीं करते तब तक जो आपकी भक्ति है, किसी भी देवता की आप भक्ति करते हो, पूजा करते हो, फलित नहीं होती, उसका फल आपको शीघ्र नहीं मिलता, जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता। इसी वजह से गुरु करना बहुत ही आवश्यक है। अभी एक व्यक्ति ने ऐसा ही मेरे को सवाल पूछा था, गुरु जी हम तो भगवान श्री राम के भक्त हैं, हम तो भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, हम तो हनुमान जी के भक्त हैं और बड़े बड़े देवताओं के हम भक्त हैं, तो हमें गुरु करने की क्या जरूरत है। तो देखिए भाइयों, जब तक आप गुरु नहीं करते तब तक आपकी जो भक्ति फलित नहीं होती और अब जो आपकी जो बुद्धि होती है वो अच्छी नहीं हो सकती, वो शुद्ध नहीं हो सकती। देखिए क्या है कि आप जैसे किसी भी देवता को बड़ा मानते, जैसे मान लो कि आप भगवान श्री कृष्ण को बड़ा मानते, हनुमान जी को बड़ा मानते, या फिर आप श्री राम जी को बड़ा मानते, तो भगवान श्री राम को भी गुरु के शरण में जाना पड़ा, उनको भी गुरु करना पड़ा। भगवान श्री कृष्ण को भी गुरु करना पड़ा, उनको भी, भगवान श्री कृष्ण को भी गुरु के शरण में जाना पड़ा। तो ये आपको समझने की बात है, आप जिसको भगवान मानते हो उसको भी गुरु करना पड़ा और उसको भी गुरु के शरण में जाना पड़ा और वो भगवान को भी गुरु के आशीर्वाद की जरूरत गिरी है। तो आप तो फिर किस खेत की मूली है, तो फिर आपको गुरु तो करना ही पड़ेगा, तब तक आपकी भली, तब तक आपकी जो भक्ति हो फलित नहीं होगी, ठीक है। और जो भक्ति आप करते हो उसका फिर आपको शीघ्र लाभ नहीं मिलता। और जैसे खाली गुरु नाम के लिए नहीं किया जाता, गुरु करने पर जो गुरु के जो कुछ नियम होते हैं, गुरु की जो सेवा करनी पड़ती है तन मन धन से, गुरु को दक्षिणा भी देनी पड़ती है, गुरु का आशीर्वाद, गुरु का जो मन है वो जीतना पड़ता है, तब ये को उसको गुरु कहते हैं। तो खाली आपने फिर नाम के लिए गुरु कर दिया और फिर एक ही बार गुरु कर दिया, उसके बाद में फिर 10 साल तक आपने उसका चेहरा भी नहीं देखा और ना ही आपने कोई दान धर्म दक्षिणा भी नहीं की, तो फिर उसको गुरु करना नहीं बोलते, ठीक है। तो ऐसी बातें होती है भाई, जो समझने वाले इंसान वो समझ जाते, जिसको नहीं समझना वो नहीं समझ पाते। तो गुरु का जो गुप्त धन है, जो हमारी जो आज की जो कहानी भाई ये ऐसी है कि जो हमारे दादा गुरु थे बहुत बड़े तांत्रिक भी थे, पंडित भी थे, महाराज भी थे। आप सब लोग जानते कि हमारे जो कम से कम 5 पीढ़ियों से हमारे खानदान में इंद्रजाल विद्या, नारायणी विद्या और आघोरी विद्या चलती आ रही है। तो जो हमारे दादा गुरु का एक शिष्य था और वो उस शिष्य का एक बड़ा भाई था, मतलब वो 2 भाई थे और जो छोटा भाई वो हमारे दादा गुरु का शिष्य था। अभी वो जो 2 भाई थे भाइयों, वो दोनों भी भाइयों को एक एक बेटी थी, ठीक है, एक एक बेटी थी। और जो छोटा भाई है वो हमारे दादा गुरु का शिष्य था, हमेशा वो और उसकी पत्नी आश्रम में आते थे, दादा गुरु के पास में आते थे, उनकी भक्ति करते थे, कुछ दिन रहते भी थे, सेवा भी करते थे। और उसके जो भी खेत की जो भी कुछ फसल निकलती थी, उस फसल में से उसकी जो कमाई होती थी हर साल, उस कमाई में से वो कम से कम 20% 30% हिस्सा वो आश्रम को दान में देता था, हमारे दादा गुरु को देता था दान धर्म करने के लिए। लेकिन जो उसका जो बड़ा भाई था वो उस पर हंसता था, छोटे भाई पर, और बोलता था यार तू तो पागल है, ऐसे ही पैसा लुटाता है, ये बाबा पर ऐसे तो पैसा लुटाता है, ऐसा उसको हंसता था, ऐसा बोलता था। लेकिन फिर भी जो छोटा भाई है वो बड़े भाई की नहीं सुनता था। वो जो मतलब अपना अपना दोनों भी जो भाई की खेती अलग अलग थी, तो जो छोटा भाई हर साल में जो दादा गुरु को जो भी उसकी जो फसल निकलती थी उसका कम से कम 20-30% हिस्सा दान धर्म के लिए देता था और कुछ गुरु की सेवा भी करता था, हमेशा आश्रम में आता था और गुरु की सेवा, गुरु का जो कुछ मैंने वो भी मतलब हमेशा जीतता था। हमारे दादा गुरु का प्रिय शिष्य था। लेकिन जो उसका जो बड़ा भाई है उसको हमेशा जो कुछ हंसता था और उसको कुछ बुरा बोलता था, उसको बार बार कुछ गलत बोलता था। तो वो भी हमारे दादा गुरु को बताता था, जो शिष्य था दादा गुरु का, कि भाई मेरा जो बड़ा भाई मुझे हमेशा ऐसा बोलता। दादा गुरु बोलते जाने दो, बोलने दो, कुछ नहीं होता, बोलने से क्या फर्क गिरता है, बोलने दो।
तो देखिए फिर एक दिन क्या हुआ कि दोनों भी जो भाई थे उनकी दोनों की जो एक एक उनको बेटियां थी वो बड़ी हो गई, शादी के लायक हो गई। तो फिर जो दादा गुरु का जो शिष्य था और वो जो उसका बड़ा भाई था, दोनों भी जो भाई है उनकी पति पत्नियां, उनकी दो बेटियां, वो सब साथ में लेके हमारे दादा गुरु के पास में आश्रम में आए और उन्होंने अपने अपनी बेटियों की कुंडली दादा गुरु को दिखाई। दादा गुरु ने दोनों के भी हस्तरेखा कुंडली विश्लेषण किया और देखा गया कि दोनों भी उन बेटियों को मंगल दोष था। तो दादा गुरु ने उनको बताया कि देखिए तुम्हारे बेटी की शादी में कुछ दिक्कतें आएगी, शादी तो होगी लेकिन इनको मंगल दोष है, शादी के बाद में ससुराल थोड़ा तीखा मिलेगा, पति भी थोड़ा तीखा मिलेगा, तो झगड़े वाद विवाद हो सकते हैं, तो इससे बच के रहना है। तो एक अच्छा परिवार देख के आपको शादी करवानी है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, लेकिन अच्छा परिवार आपको देख के शादी करवानी है। तो उसके बाद में फिर वो दोनों भी भाई अपने अपने घर चले गए और फिर वो बाद में सोचने लगे कि भाई दादा गुरु ने तो बोला कि तीखा परिवार मिलेगा और झगड़ालू परिवार मिलेगा, तो हमारे बेटी का क्या होगा। तो जो छोटा भाई था जो दादा गुरु का जो हमारे शिष्य था, तो वो भी सोचने लगा और जो बड़ा भाई था उसको वो भी सोचने लगा। तो जो बड़ा भाई है वो उसने ज़्यादा पैसा कमा लिया था, वो कोई दान धर्म नहीं करता था, उसको जो भी कुछ पैसा आता था वो घर में ही खाता था, उसने ज़्यादा पैसा कमा लिया था। और जो छोटा भाई था जो दादा गुरु का हमारे शिष्य था, वो ऐसे दान धर्म करता था, उसके पास में कोई ज़्यादा पैसा तो नहीं था, फिर भी जितना आवश्यक है उतना था उसके पास में। तो जो बड़ा भाई था उसका बड़े भाई ने फिर सोचा भाई देखो अगर हम बेटी तो हमारी एक ही है और दूसरे के घर पे जाएगी और झगड़ा होगा तो फिर हमारे बेटी का कैसा होगा। तो उसने सोचा कि हम घर जमाई कर लेते हैं, किसी जमाई को खरीद लेते हैं, उसने ऐसा सोच लिया। और जो दादा गुरु का जो छोटा जो भाई था वो दादा गुरु का हमारे शिष्य था, तो वो उसके पास इतना कोई पैसा नहीं था कि वो किसी जमाई को खरीद ले। तो वो दादा गुरु के पास में आया और दादा गुरु को बोला गुरुजी मेरे बड़ा भाई तो दामाद को खरीदने वाला है और घर जमाई करने वाला है, लेकिन मैं तो इतना पैसे वाला नहीं, मैं क्या करूँ। तो दादा गुरु ने कहा कोई दिक्कत की बात नहीं है, तुम तुम्हारी बेटी की शादी कर दो, हम बाद में देख लेंगे, जो भी होगा भगवान की कृपा से कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। तो जो छोटा भाई था उसने बेटी की शादी दूसरे गांव में करवा दी और जो बड़ा भाई था उसने घर जमाई खरीद लिया। तो फिर उसके बाद में क्या हुआ कि जैसे जो बड़ा भाई था उसने जो घर जमाई जैसे खरीद लिया, बेटी की शादी कर लिया और उसकी बेटी और जमाई उसी घर में रहने लगे। एक साल बाद में फिर उसका बेटी का और जमाई का झगड़ा होना चालू हो गया उसके ही घर में, और जो उसका जमाई था उसको बेटी को छोड़ के चला गया। ठीक है ना, बेटी को छोड़ के चला गया। और ये छोटा जो भाई था जो दादा गुरु का जो शिष्य था उसके भी बेटी का उधर झगड़ा मायके में चालू हो गया और उन लोगों ने बहुत उसको मारा पीटा, तो वो भी बेटी इधर अपने मायके में चली आई। तो फिर जो दादा गुरु का शिष्य था दादा गुरु के पास में और बोला गुरुजी मेरी बेटी तो अभी मेरे घर पर आ गई है, उसको बहुत मारा पीटा। तो क्या कह रहे, दादा गुरु ने कहा कोई टेंशन की बात नहीं है, तुम टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, खाली उसको करो कि भाई जितना हो सके उतना भगवान की भक्ति करो, अगर कुछ पढ़ाई करने तो पढ़ाई भी करो, सब कुछ दिनों के अंदर सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्योंकि दादा गुरु ने उसकी जो कुंडली थी वो बराबर देखी थी, उसके जीवन में क्या होने वाला है हमारे दादा गुरु को सब कुछ मालूम था। उधर जो बड़ा भाई था उसने क्या कर दिया कि बेटी की दूसरी फेर से शादी कर दी और फिर से कोई घर जमाई उसने खरीद लिया। तो फिर वो भी कुछ जैसे कि 5-6 महीने तक वो भी दूसरा जो कुछ उसका जमाई था अच्छा रहा और वो फिर से वो भी भाग गया और बेटी का और उसका झगड़ा हो गया, वो भी भाग गया। ठीक है, अभी जो बड़ा भाई था उसकी बेटी की 2 शादियाँ हो गया और उसने 2 घर जमाई खरीद लिए थे, दोनों भी भाग गए। और देखिए फिर इधर बाद में जो अभी छोटा जो भाई था जो दादा गुरु का शिष्य था, ऐसा लगभग 2 साल बीत गए और उसके बाद में वो जो उसका पति उसको लेने को आ गया जो दादा गुरु का शिष्य था उसकी बेटी को। तो फिर वो पति पत्नी वो बेटी सब और वो जो जमाई लेने को आया था, जैसा वो दामाद लेने को आया था, तो वो सभी दादा गुरु के आश्रम में चले आए। और दादा गुरु के शिष्य ने बोला देखो गुरुजी अभी ये मेरा दामाद बेटी को लेने को आया 2 साल बाद, क्या करें, भेजूँ या फिर ना भेजूँ, आपकी राय लेने के लिए हम आए हैं। तो हमारे दादा गुरु ने बोल दिया भाई देखो 2 साल से तो हमारी बेटी यहाँ पर भगवान की भक्ति कर रही है, पढ़ाई कर रही है, हमारी जो बेटी है बिल्कुल नेक है, लेकिन उसकी कोई गलती नहीं, फिर भी तुमने उसको मारा पीटा था, अभी तुम 2 साल बाद तुमको उसकी याद आई, तुम लेने को आ गए, तो दोबारा फिर तुम ऐसा मारोगे पीटोगे, इसका क्या भरोसा। तो बोला नहीं दादा गुरु ऐसा कुछ भी नहीं होगा, देखिए मैं इसको फूलों के जैसा रखूंगा, इसको कुछ भी तकलीफ नहीं दूंगा, ऐसा बोल रहा था। लेकिन दादा गुरु ने बोला देखो मैं तो तेरी परीक्षा लूंगा, क्योंकि गुरु का हमेशा गुरु शिष्य की परीक्षा लेता है और किसी भी इंसान का परीक्षा लेने का गुरु को हक होता है। अब मैं तेरी परीक्षा लूंगा, मान लो कि भाई तेरी बीवी को तेरे को लेके जाने का और तू बीवी से बहुत प्यार करता है, इसको नहीं मारेगा पीटेगा, फिर भी अभी तेरी परीक्षा होगी।
तेरे नाम पे जितनी भी प्रॉपर्टी उसमें से कम आधी प्रॉपर्टी तेरे को इस बेटी के नाम पर करनी होगी, और उसके बाद में तो इसको लेके जा सकता है। और बेटी ने अगर कोई गलती कर दी तो तुम्हारी प्रॉपर्टी जो भी वापस तो हम देंगे, लेकिन तुमको कुछ भी नहीं बोलेंगे, तुमको कोई भी सजा नहीं देंगे। तो सभी देखिए उस जमाने हमारे दादा गुरु का बहुत ही नाम था, और अच्छे भले भले लोग उनके चरणों में झुकते थे। तो वो बोला, गुरुजी देखिए आप इतने बड़े गुरुजी, आप आदि क्या मैं पूरी भी प्रॉपर्टीज़ के नाम पर करने को तैयार हूँ, खाली आपके भरोसे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दादा गुरु ने भी उसको आश्वस्त किया कि देखो हमारी बेटे से भी कोई गलती नहीं होगी, अगर गलती हो गई तो उसकी जिम्मेदार खुद मैं रहूँगा। और फिर उसने वैसा ही किया, आधी प्रॉपर्टी उस बेटी के नाम पे कर दिया, वो उसको पत्नी को लेके चला गया। अभी देखिए जो दादा गुरु का शिष्य था उसके बेटी का तो जो परिवार तो बच गया है, ठीक है। और लेकिन जो उसका जो बड़ा भाई था वो तो दादा गुरु का हमारा शिष्य नहीं था, उसने गुरु भी नहीं किया था और कभी जीवन में दान धर्म भी नहीं किया था। उसने जो भी पैसा कमाया खुद के घर में खाया और बेटी के लिए रखा था। उसके 2 घर जमाए हुए और 2 भी चले गए। उसके बाद में फिर अभी छोटी बेटी का तो उसके छोटे भाई के बेटी का जो भला हो गया। अभी आप सब लोग जानते हो कि जैसे कि किसी का भला किसी को देखा नहीं जाता, और जो हमारे भाव बंदगी होती है उसमें तो बिल्कुल नहीं देखा जाता, आप सब लोग जानते हो। तो जो बड़े भाई की बेटी थी उसने सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर लिया और मर गई। उसके बाद में फिर उसकी जो माँ थी उसने भी सुसाइड कर लिया। और उसके बाद में जो उसका जो जैसे जो भाई था, जो बड़ा भाई था, जो उसने भी सुसाइड कर लिया। मतलब तीनों भी लोग सुसाइड आत्महत्या करके मर गए। अभी उनका तो कोई फिर प्रॉपर्टी उनकी तो बहुत थी, लेकिन उसको खाने वाला कोई नहीं था। ये जो दादा गुरु का जो शिष्य था वो छोटा भाई, वही उसका फिर मालिक बन गया कानून के हिसाब से। तो सभी प्रॉपर्टी उसके पास में चली आई। तो फिर भी लेकिन वो इतना ईमानदार था कि हमारे दादा गुरु के पास में राय लेने को आ गया, और दादा गुरु को पूछा कि गुरुजी अभी सभी प्रॉपर्टी तो मेरे पास में आ गई। जो भाई था वो सब भाई और उसकी पत्नी बेटी ने सुसाइड कर लिया, तो उनकी प्रॉपर्टी का मालिक तो अभी मैं ही बन गया। उसमें मैं क्या करूँ, लूँ या फिर ना लूँ? क्योंकि बोलते भाई जिस प्रॉपर्टी का वारिस नहीं उसको नहीं खरीदना चाहिए, उसको नहीं लेना चाहिए। दादा गुरु ने बोला अभी देखो तुम कानूनी रूप से भी उसके वारिस हो और धर्म के रूप से भी उसके वारिस हो। ये प्रॉपर्टी अगर तुम्हारे पास में आ गई, तुम इसमें से कम 50% दान धर्म में खर्च कर दो और 50% तुम इसमें खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा दादा गुरु ने उसको बोला। अभी देखिए जीवन में भाई इस वजह से हम कहते हैं कि जो दान धर्म और गुरु करना चाहिए। जैसे जो छोटे भाई ने गुरु किया था, भले उसने ज़्यादा पैसा नहीं कमाया, दान धर्म किया उसी वजह से उसने ज़्यादा पैसा नहीं कमाया, लेकिन गुरु की कृपा से आशीर्वाद से उसके संतान का भी भला हो गया। और किसी के बहू बेटे का संतान का जब भला होता है उससे बड़ा कोई जीवन में कोई धन नहीं होता, संतान ही सबसे बड़ा धन होता है। और उसके बाद में उसको उसके बड़े भाई की विरासत में प्रॉपर्टी भी मिल गई, ठीक है। फिर भी उसने उसमें से 50% दान धर्म में खर्च कर दिया। ऐसी बातें होती है। इसी वजह से मैं हमेशा कहता हूँ गुरु की सलाह बहुत ही अमृत जैसी रहती है, बहुत ही बहुमूल्य रहती है। तो गुरु करना चाहिए, गुरु का आशीर्वाद लेना चाहिए, और गुरु की सलाह से भगवान की भक्ति करनी चाहिए। जो कुछ मंत्रों के जाप होते हैं वो करने चाहिए, और गुरु मंत्रों को सिद्ध करना चाहिए। तो ठीक है, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। जय श्री देव, जय श्री राम, धन्यवाद।